Hello dear students. So today I will going to discuss what are the physical properties of metals and non-metals. So generally I made the part 1 in which I discussed what is metals, what is non-metals, how to locate it on the periodic table. अगर आपको देखना है जानना है तो I will give that link of my part 1 video on the description box. Go and watch that video before going to start the physical properties. Already I told is a very important chapter in class 9, generally 6 to 8 marks cover करता है. तो I made it this video in animated. I hope you like it. तो इसमें देखकर हम देख सकते हैं कि that the boy is going मतलब एक set jewelry देख रहा है. He seeing some bangles हैं. ठीक है, कर्टेन होल्डर है. These all are made up of the metals. So now what are the physical properties of metal? देख सकते हैं कि दैट फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है. सबसे फर्स्ट पॉइंट है दैट द मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन फॉर्म एक्सेप्ट दी मरकरी. मरकरी को छोड़कर सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. जो मरकरी है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कैसा है मरकरी? लिक्विड है हमारे रूम टेम्परेचर पे. सेकेंड पॉइंट है कि इट इज लस्टर. लस्टर मतलब क्या होता है? शाइनिंग. कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं दीज आर शाइनिंग इन नेचर. आप देख सकते हो गोल्ड के क्या बोलते हैं बार्स हैं जो दिखाए हुए हैं. तो ड्यू टू दिस द लस्टर्स नेचर, शाइनिंग नेचर, मेटल्स को ऑर्नामेंट्स में हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज हाईली डेंसाइल इन नेचर. हाई डेंसिटी है इनकी. एक्सेप्ट हाई डेंसिटी एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर all are the metals are highly in nature, high density in nature यानी heavy है. ठीक है, एग्जाम्पल टिन है, लेड है, सारे मेटल्स आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को छोड़ के all are heavy in weight, high density. नेक्स्ट है कि दिस इज हाईली मैलिएबल. फोर्थ जो पॉइंट है, दिस इज हाईली मैलिएबल इन नेचर. देखिए हाईली मैलिएबल का मतलब क्या है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. मेटल्स को हम बीट कर करके पीट पीट के किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इनटू थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज द मैलिएबिलिटी. क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी. समटाइम्स दे विल ऑल्सो आस्क यू डेफिनेशंस ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. ठीक है, तो जो मेटल्स इस प्रॉपर्टीज को वर्च्यू करते हैं, जो मेटल्स इस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं, देट आर नोन एज टू बी हाईली मैलिएबल इन नेचर. इसकी वजह से क्या है? मैलिएबिलिटी की वजह से जैसे एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इन सब के हम लोग क्या करते हैं? ऑर्नामेंट्स वगैरह यूज करते हैं बिकॉज दीज आर वेरी हाईली मैलिएबल इन नेचर. नेक्स्ट है हाईली डक्टाइल. हाईली डक्टाइल मतलब क्या है कि दैट मेटल्स हैव अ प्रॉपर्टी कि इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स. कि क्या है? मेटल्स को स्ट्रेच कर लेते हैं विदाउट बेंडिंग इट. इसको बिना तोड़े किसमें चेंज कर लेते हैं? स्ट्रेचिंग इनटू थिन वायर्स. पतले पतले वायर्स में क्या करते हैं हम लोग? कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दिस इज नोन एज द प्रॉपर्टी नोन टू बी द डक्टिलिटी. क्या बोलते हैं इसको? डक्टिलिटी बोलते हैं. और जो मेटल्स इस प्रॉपर्टी को वर्च्यू करता है, पजेस करता है, दैट मेटल्स आर नोन टू बी हाईली डक्टाइल इन नेचर. दैट एग्जाम्पल्स है कि जैसे कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है. इन सब के वायर हम लोग डेली हाउस होल्ड पर्पज में यूज करते हैं. तो यही मेटल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट मेटल्स आर हाईली डक्टाइल इन नेचर. क्या है? नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है नॉन मेटल्स की? जनरली जो नॉन मेटल्स हैं दीज आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीनों ही इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में नॉन मेटल्स फाउंड होता है, पाया जाता है. यू कैन सी इन दी फिगर ऑल्सो कि सॉलिड के फॉर्म में तो सिलिकॉन एंड कार्बन इज फाउंड. लिक्विड के फॉर्म में ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, एंड मर्करी इज ओनली द मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ठीक है, गैसेस में क्या है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है. दीज आर द नॉन मेटल्स एंड फाउंड इन द गैसियस स्टेट. तो वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर फाउंड इन 3 states of matter: solid, liquid and gases.
नेक्स्ट है दीज आर नॉन लस्ट्रस, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मेटल्स प्रॉपर्टी, कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स है दीज आर नॉट शाइनी। नॉन लस्ट्रस मतलब नॉन शाइनिंग, बिल्कुल भी शाइन नहीं करते हैं, नॉन शाइनिंग इन नेचर। एग्जाम्पल सल्फर है, फॉस्फोरस, यू कैन सी इन फिगर ऑल्सो, ताकि विजुअलाइजेशन से अच्छा लर्न हो जाए। जनरली 2-3 प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता होनी ही चाहिए। जनरली 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट जो property that is it is very less denser than the metal। अगर मेटल की कंपैरिजन में अगर हम इनकी वेट की बात करें, डेंसिटी की बात करें, कि these are very less in weight as compared to the metals। कि सल्फर फॉस्फोरस को और फॉस्फोरस को छोड़कर all the metals are highly density in nature, highly denser in nature, but non-metals are very less dense, very less in weight। एग्जाम्पल आर दी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, जो जनरली जो जितने भी आपके गैसियस फॉर्म में है, दीज आर वेरी लेस डेंस एज कंपेयर टू द मेटल। डेंस की याद रखिए, डेंसर जो वर्ड है दिस इज रिलेटेड टू जनरली वेट, भारीपन से ये लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, इट इज नॉट मैलिएबल, मतलब जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं इट कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड इनटू थिन शीट्स, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, विच मीन्स दैट कि दीज आर नॉट मैलिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल है सल्फर है, आयोडीन है, दीज आर नॉन मैलिएबल इन नेचर। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट इज नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल अगेन डक्टिलिटी क्या है, जैसे मेटल ये है, ये बता रहा है अपने बारे में कि आई एम नॉट डक्टाइल इन नेचर। नॉट डक्टाइल मतलब क्या है कि जितने भी नॉन मेटल्स है वी कैन नॉट स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर्स, हम इसको बीट करके थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि इट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट दी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पता है कार्बन का एलॉय है, कार्बन से बना हुआ है ग्रेफाइट, 3 कार्बन ऑफ फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो ग्रेफाइट को छोड़कर इट कैन नॉट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये यहाँ पे देखो हीट इलेक्ट्रिसिटी कराने की कोशिश करी है, बट जो नॉन मेटल है स्टिल ऐसे ही खड़ा हुआ है, विच मीन्स दैट कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये नहीं कर सकता। ओनली एक्सेप्शन इज दी ग्रेफाइट। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जनरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं दीज हैविंग द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उन सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, लेस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब के सब कैसे हैं, सब के सब कैसे हैं नॉन मेटल्स विच हैविंग वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये नॉन मेटल्स में जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने की कोशिश करी है कि ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड इन नेचर, ये सल्फर और ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स टाइप के हैं, ये कुछ ऑक्सीजन है, ये डायमंड्स हैं, दीज ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ दी नॉन मेटल्स। ये जनरली मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स का एक डिफरेंस जो अभी तक पढ़ाया है एक टैबुलर फॉर्म में यहाँ मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है दिस इज जो मैंने अपने पार्ट 1 में बताया था कि दैट मेटल्स आर जनरली फॉर्म द कैटायंस और पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और नॉन मेटल्स आर दीज फॉर्म द नेगेटिव आयंस। मेटल्स आर lustrous in nature, shining in nature, and non-metals are very dull, colorless. No, metals are very good conductor of electricity। ठीक है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर सब मेटल्स के ही पाए जाते हैं, एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट दी ग्रेफाइट जो हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल क्या है, मेलिएबिलिटी ऑलरेडी टोल्ड यू कि विच कैन व्हेन द मेटल्स कैन बी by beating change into the thin sheets। और डक्टिलिटी क्या है, when metals can be stretched into thin wires, जब पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट हो जाए तो डक्टिलिटी है, जब थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए विदाउट ब्रेकिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट ब्रेकिंग हम इसको शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और लेकिन नॉन मेटल्स क्या है, बहुत ज्यादा ब्रिटिल है, नाजुक है, तो नॉन मेलिएबल बोल सकते हैं और नॉन डक्टाइल भी बोल सकते हैं।
जितने भी मेटल नॉन मेटल्स है, दीज हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स हैं दोनों ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, while नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्टली नेक्स्ट है, मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था, एक्सेप्शन क्या था यहाँ पे आपका, क्या था एक्सेप्शन, देख के बताइए। एक्सेप्शन था आपका मरकरी। मरकरी को छोड़ के, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स में क्या है, जनरली लिक्विड और गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तीनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स। ये वाला पॉइंट मैंने पहले डिस्कस नहीं करा, दैट मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस मतलब क्या है कि व्हेन वी स्ट्राइक, जब इस पे स्ट्राइक करेंगे, इस पे कुछ बजाएंगे, तो इट विल ये क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। यू हैव सीन इन द योर स्कूल कि जैसे ये कुछ बेल बजाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो किससे बना हुआ है, वो आयरन से बना हुआ है। वो किससे बना है, आयरन क्या है, एक मेटल है। तो आयरन के जो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब क्या है कि वो आवाज प्रोड्यूस करते हैं। आवाज कैसी, जैसे आपने देखा होगा स्कूल बेल बजती है, जैसे स्ट्राइक करता है वो क्या बोलेंगे, एक हैवी सा रॉड, तो उसमें आवाज होती है, पूरे स्कूल में पता चलता है कि दैट द क्लास इज ओवर, और जिसकी भी बैल है पता चलती है। तो हम उस प्रॉपर्टी से क्या पता करते हैं कि दैट मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, कि व्हेन वी स्ट्राइक इट, इट प्रोड्यूस द साउंड, दैट साउंड प्रोड्यूसिंग हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली द मेटल्स। एंड जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, दीज आर नॉट सोनोरस। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक। इसमें जितने भी आपको पॉइंट्स है, इसमें से एटलीस्ट यू हैव टू लर्न एनी इजी 4 पॉइंट्स, 4 to 5 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस। और इसके बाद आपको एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप these are points are quite clear to you. If you have any question, if you have any query, just put it on the comment section. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।